हेलो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। और इसके जस्ट पहले के वीडियो में हम लोग ऑपरेटर के बारे में बात किए थे, जिसमें हम लोग वहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, ऑपरेटर की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात किए थे। और इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग यहाँ पे इफ, एल्स, एल्स इफ और एक स्विच, ये सारे स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। और आपको बता दें कि पूरे जावास्क्रिप्ट सीरीज का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो भी सोर्स कोड रहेगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहले इफ के बारे में बात करते हैं। इफ में क्या होता है कि मेरा यहाँ पे इफ के बाद कुछ कंडीशन दिया रहता है। अगर मेरा कंडीशन ट्रू होता है तो फिर मेरा जो भी ब्लॉक के अंदर कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा। और अगर मेरा कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर मेरा ब्लॉक के अंदर जितने भी कोड है वो मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि वो मेरा ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है। तो इफ क्या होता है कि इफ में मेरा कुछ कंडीशन दिया रहता है। अगर कंडीशन मेरा ट्रू होता है या फिर सेटिस्फाई होता है तो फिर मेरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है। तो इसको और भी ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझने के लिए हम लोग वीएस कोड के अंदर चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपना वीएस कोड ओपन करेंगे, और इसमें हम लोग यहाँ पे एक HTML फाइल क्रिएट किया हुआ है, जिसका नाम हम लोग यहाँ पे index.html दिया हुआ है। और इसमें हम लोग यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट फाइल को भी लिंक किए हुए हैं, जिसका नाम हम लोग यहाँ पे index.js दिए हुए हैं। तो हम लोग जल्दी से अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर चलते हैं, क्योंकि हम लोग जितने भी काम करने वाले वो सारे का सारा जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर करने वाले। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग यहाँ पे एक कोड लिखेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि ओड नंबर और इवन नंबर को फाइंड करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट। और इस वेरिएबल में हम लोग यहाँ पे देते हैं नंबर इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे कुछ भी समथिंग 15 लेते हैं। और 15 के बाद हम लोग यहाँ पे इफ, और यहाँ कंडीशन मेरा रहेगा कि जो भी मेरा नंबर है वो नंबर मॉड्यूलस टू इक्वल टू मेरा यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है। अगर मेरा नंबर का मॉड्यूलस जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है, नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, तो फिर मेरा क्या होगा, वो जो नंबर रहेगा वो इवेंट नंबर रहेगा। ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका कुछ ब्लॉक देते हैं, और इस ब्लॉक के अंदर हम लोग यहाँ पे एक लॉग लेते हैं। ठीक है, लॉग console.log। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं कि दिस नंबर इज नंबर, और यहाँ पे डबल क्वाइट्स, और डबल क्वाइट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि जो भी मेरा नंबर है दिस नंबर इज इवेंट। ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। तो ओपन विथ लाइव सर्वर, और अपने राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे कंसोल, और कंसोल के अंदर हम लोग यहाँ पे क्लियर कंसोल कर देते। तो मेरा यहाँ पे अभी कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा जो नंबर है वो एक ओड नंबर है, और हम यहाँ जो प्रिंट कराने वाले वो हम इवन नंबर को प्रिंट करा रहे हैं। तो मेरा नंबर ही यहाँ पे ओड है, तो प्रिंट कैसे करेगा, कंडीशन तो यहाँ पे फॉल्स हो जा रहा है। ठीक है। तो हम लोग कंडीशन को यहाँ ट्रू करते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे 15 का जो 16 नंबर लेते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे शो करेगा जो मेरा 16 है, दिस नंबर इज इवेंट। तो मेरा 16 जो है वो एक इवेंट नंबर है। ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक और इफ दे सकते हैं, इफ कि मेरा जो नंबर है, नंबर मॉड्यूलस 2, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। मेरा जो नंबर है वो मॉड्यूलस अगर 0 नहीं होता है तो फिर क्या करेगा, तो फिर वो मेरा एक और नंबर बन जाएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ब्लॉक के अंदर लिखते हैं कि लॉग नंबर, और डबल क्वाइट्स के अंदर दिस नंबर इज ओड, और ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या बताया कि जो ओड नंबर रहेगा वो ओड बताएगा, और जो इवेंट रहेगा वो इवेंट बताएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे 16 को चेंज कर देते हैं और 17 कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ बता रहा है कि जो 17 है वो मेरा एक ओड नंबर है। ठीक है। और अगर अब हम चाहते हैं कि हम यूजर के द्वारा इनपुट लें समथिंग, कुछ भी अपना यूजर अपने हिसाब से कोई भी नंबर इनपुट कर सकता,
तो हम जो भी नंबर इनपुट करेगा वो इवन है या फिर ओड है वो हम बताएं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक अलर्ट का यूज करते थे। अलर्ट क्या करता था कि हमारे ब्राउजर के ऊपर एक पॉपअप लाता था और उस पॉपअप में हम लोग ओके करते थे तो मेरा यहाँ पे ब्राउजर शो करता था, यानी कि जो भी मेरा रहता था। उसी तरह हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे और उसी तरह मेरा एक पॉपअप आएगा और पॉपअप में हम लोग यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेट नंबर का जो वेरिएबल क्रिएट किया है इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लेते हैं और प्रॉम्प्ट का जो वैल्यू रहेगा वो मेरा नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट लेते हैं, प्रॉम्प्ट, और इस प्रॉम्प्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे डबल क्वाइट्स के अंदर देते हैं प्लीज एंटर एनी नंबर। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे यूजर कोई भी नंबर इनपुट कर सकता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं समथिंग 45 और इंटर। तो अब मेरा बता रहा है कि जो मेरा 45 है वो एक ओड नंबर है। इसी तरीके से हम यहाँ कुछ भी इंटर कर सकते हैं समथिंग 78। अब मेरा बताएगा कि 78 जो है वो मेरा एक इवन नंबर है। और इसी तरीके से हम कुछ भी यहाँ पे समथिंग 9 + 8, 9 + 8 = 17। तो अब मेरा बताएगा कि जो मेरा 17 है 9 + 8 जो है वो एक मेरा ओड नंबर है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ भी इनपुट लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे 14 लेते हैं, 14। तो अब मेरा बताया कि 14 दिस इज इवन नंबर। तो आप यहाँ पे कुछ भी इनपुट ले सकते हैं और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जो नंबर है वो मेरा इवन है या फिर ओड है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और इफ का एग्जांपल लेके देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, कमेंट, और हम चाहे तो यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो इफ स्टेटमेंट है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट क्या होता है कि हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट में हम लोग यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट कलर इक्वल टू वाइट, और एक और हम लोग यहाँ पे लेते हैं लीट, और डिस्प्ले, डिस्प्ले, और इसको हम लोग यहाँ पे अनडिफाइन कर देते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं करते। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इफ लेते हैं, इफ स्टेटमेंट, और इसमें हम लोग यहाँ पे देते हैं कि मेरा जो कलर है, कलर इक्वल टू, अगर मेरा कलर व्हाइट रहा, ठीक है, व्हाइट मेरा यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डबल क्वाइट्स के अंदर देना पड़ेगा, और यहाँ पे भी हमको इसको डबल क्वाइट के अंदर देना पड़ेगा। ठीक, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्लॉक लेते हैं। अभी इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लॉग, लॉग कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम लोग देते हैं कि जो भी मेरा कलर रहेगा, यानी कि जो मेरा डिस्प्ले करेगा, ठीक है, यानी कि अगर मेरा कलर व्हाइट रहा तो मेरा यहाँ पे डिस्प्ले करेगा डिस्प्ले इक्वल टू व्हाइट। अगर मेरा कलर जो है सो व्हाइट रहा तो मेरा डिस्प्ले क्या करेगा, व्हाइट करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और इफ ले सकते हैं, इफ, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं कि मेरा कलर जो है वो अगर ब्लैक रहा, ब्लैक रहा, तो इसमें हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर यहाँ पे लॉग, और इसमें डिस्प्ले करेगा ब्लैक। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब सेव करने के बाद अब मेरा यहाँ पे व्हाइट शो कर रहा है, क्योंकि मेरा अभी यहाँ पे जो कलर का वैल्यू है वो क्या है, कलर का वैल्यू मेरा यहाँ पे व्हाइट है। हम अगर कलर का वैल्यू यहाँ पे ब्लैक करते हैं तो मेरा ब्लैक शो करेगा, ब्लैक। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे ब्लैक शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कलर का वैल्यू चेंज कर दिए। हम यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर कलर का भी वैल्यू जो स्टोर किया वो मेरा ब्लैक है। तो अब मेरा यहाँ पे चेक कर रहा है इफ कि जो मेरा कलर है वो व्हाइट है। अगर कलर व्हाइट रहता तो डिस्प्ले मेरा क्या करता, व्हाइट करता, और अगर मेरा कलर जो है वो ब्लैक रहेगा तो डिस्प्ले करेगा मेरा ब्लैक। तो उस तरीके से अभी मेरा कलर जो है वो ब्लैक है, तो मेरा यहाँ पे जो डिस्प्ले कर रहा है वो ब्लैक कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा, और अगर समझ आ रहा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरीके से हम चाहे तो
जैसे हम यहाँ पे इवेंट और ओड के साथ कर रहे थे, प्रॉम्प्ट का यूज करके हम यूजर के द्वारा इनपुट ले रहे थे, सेम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यूजर के द्वारा इनपुट ले सकते हैं। तो आप इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा कि आप यहाँ पे कलर का नाम जो है वो यूजर से लेके आप यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करके डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क रहा, तो फिर आप ट्राई करिएगा, क्योंकि जब तक कोड आप खुद से नहीं करिएगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम इस स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। जब हम इफ स्टेटमेंट में कोई कंडीशन लगाते थे और अगर मेरा कंडीशन ट्रू होता था तो ही मेरा स्टेटमेंट प्रिंट करता था, यानी कि जो भी मेरा ब्लॉक ऑफ कोड रहता था वो मेरा प्रिंट करता था, ठीक है, यानी एग्जीक्यूट करता था। लेकिन जब मेरा वो कंडीशन फॉल्स होता था तब मेरा वहां पे कोई भी स्टेटमेंट शो नहीं करता था। उस केस में हम यहाँ पे इल्स को यूज करेंगे, ताकि मेरा अगर इफ का कंडीशन जो है वो फॉल्स कर जाए तो मेरा इल्स का स्टेटमेंट जो रहेगा वो एग्जीक्यूट करे, ठीक है। तो चलिए इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम लोग VS कोड में चलते हैं, और VS कोड के अंदर हम लोग यहाँ पे जो भी इफ स्टेटमेंट का जो भी एग्जांपल था, कोड था, उसको हम यहाँ पे कमेंट कर चुके हैं। और हम लोग यहाँ पे सेम वही एग्जांपल देखने वाले हैं, इवेंट नंबर और ओड नंबर, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक लेट, और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नाम देने वाले नम एंड इक्वल टू, हम यहाँ कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज 56। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन देते हैं कि इफ अगर मेरा जो भी नंबर रहेगा उसका मॉड्यूलो तो इक्वल टू 0, तो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा लॉग, और यहाँ पे मैं हम देने वाले कि नंबर, और डबल क्वोट्स के अंदर दिस इज इवेंट नंबर, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं इल्स, ठीक है, कि अगर मेरा वो कंडीशन फॉल्स कर जाए तो फिर मेरा प्रिंट करेगा यहाँ पे नम डबल क्वोट्स के अंदर दिस इज नंबर, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। अब मेरा दिखा रहा है यहाँ पे कि जो मेरा 56 है वो मेरा एक इवेंट नंबर है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे नंबर को चेंज भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नंबर को 56 की जगह 59 लेते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे शो करेगा कि 59 मेरा एक ओड नंबर है, ठीक है। चूंकि हम लोग यहाँ पे इफ दिए और इफ कंडीशन के अंदर दिए हैं कि जो भी मेरा नाम है उसका मॉड्यूलो अगर 0 होता है तो फिर वो नंबर मेरा इवेंट नंबर होगा। इल्स नहीं तो अगर मेरा वो स्टेटमेंट यानी कि वो भी कंडीशन जो है वो फॉल्स करेगा तो मेरा इल्स का स्टेटमेंट प्रिंट करेगा कि दिस नंबर इज ओड नंबर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और इफ इल्स का एग्जांपल देख लेते हैं। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं लेट x इक्वल टू 48, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं इफ, और इफ के अंदर देते हैं हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन में हम लोग देते हैं कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम लोग देंगे कि लॉग यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, ठीक है। और अगर एज जो है वो 18 से कम रहता है, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एल्स कंडीशन देंगे, एल्स, ठीक है। और एल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं कि लॉग यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे इसको डबल क्वाइट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, स्ट्रेट। तो हम लोग यहाँ पे इसको डबल क्वाइट्स के अंदर लिखेंगे। अब हम लोग इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अब मेरे यहाँ दिखा रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, लेकिन अगर हम यहाँ पे एज जो है वो 18 से कम देते हैं, सपोज हम यहाँ पे 14 देते हैं और इसको सेव करते हैं, तो अब मेरा क्या बोलेगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग।
तो आप इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट के थ्रू यूजर का जो भी एज है आप ले सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करके उसका नाम भी ले सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि उसका नाम जो है वो ये है, वो इलिजिबल है या फिर इलिजिबल नहीं है, ठीक है, फॉर ड्राइविंग। तो आप इस तरीके से इस कोड को और भी अच्छा बना सकते हैं। अब हम देखते हैं इल्स इफ स्टेटमेंट को, ठीक है। इससे पहले हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट और इल्स स्टेटमेंट को देख चुके हैं, ठीक है। तो अब मेरा इल्स इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे दो कंडीशन आता है, एक तो मेरा इफ के साथ आता है और दूसरा आता है मेरा इल्स इफ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट कंडीशन रहता है इफ के साथ। अगर मेरा कंडीशन 1 ट्रू कर गया इफ का, तो मेरा इफ के साथ जो रहेगा वो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, ठीक है। और अगर मेरा इफ का यानी कि कंडीशन 1 फॉल्स कर गया और मेरा कंडीशन टू यानी कि इल्स इफ ये मेरा ट्रू हो गया, तो फिर मेरा इल्स इफ का यानी कि कंडीशन 2 का जो स्टेटमेंट रहेगा वो प्रिंट करेगा। और अगर मेरा दोनों फॉल्स कर गया तो फिर मेरा इल्स वाला स्टेटमेंट शो करेगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे इल्स और इफ यानी इल्स इफ को यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग वीएस कोड में समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले सारे को कमेंट कर देते हैं जो इससे पहले हम लोग यहाँ देख चुके हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इल्स इफ स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा अगर 0 रहेगा, 0 नंबर रहेगा, और अगर मेरा 0 से बड़ा है तो फिर वो एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, और अगर मेरा 0 से छोटा है तो फिर वो मेरा एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको इल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करके बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेट और नंबर, ठीक है। और नंबर में हम लोग यहाँ पे इसको 0 देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन देते हैं, और इफ के अंदर देते हैं कि अगर जो भी मेरा नंबर रहेगा, ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन 0 रहा तो फिर मेरा ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर यहाँ पे लॉग, और लॉग में हम लोग लॉग में देंगे कि नंबर, जो मेरा नंबर रहेगा, और डबल क्वाइट्स के अंदर देंगे कि दिस इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे इल्स इफ देते हैं, इल्स इफ, और इसमें हम लोग यहाँ पे कंडीशन 2 देंगे, ठीक है, कि अगर जो भी मेरा नंबर रहेगा, नंबर वो अगर लेस देन 0 रहा, ठीक है, तो ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लॉग नंबर, और यहाँ पे हम लोग देंगे कि दिस इज नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लास्ट दे देते हैं इल्स, ठीक है, इल्स, और इल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे देंगे लॉग दिस इज 0 डबल क्वाइट्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी इल्स इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो इसके बीच में आप मल्टीपल इल्स इफ स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक दिए हुए, और इसको चेक कर रहे हैं कि जो मेरा नंबर है वो एक पॉजिटिव नंबर है या फिर एक नेगेटिव नंबर है या फिर मेरा 0 है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक इफ लिए, और कंडीशन 1 में दिए है कि मेरा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 रहा तो वो मेरा एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, और जो नंबर है वो मेरा लेस देन 0 रहा तो एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा। और ये दोनों कंडीशन मेरा फॉल्स हुआ तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, वो नंबर जो है वो 0 है, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम लोग रन करते हैं। तो अब मेरे यहाँ शो कर रहा है कि दिस इज 0, वो जो नंबर है मेरा वो क्या है, एक 0 नंबर है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट के थ्रू यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे इंटर एनी नंबर, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब बोलेगा कि आप कोई भी नंबर यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे 54 इंटर करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा बता रहा है कि 54 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, 0 से बड़ा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल नंबर ले सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे -56 लेते हैं, तो अब बता रहा है कि मेरा जो ये है एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, -56, क्योंकि ये 0 से छोटा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक 0 लेते हैं, तो अब बता रहा है दिस इज 0। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल नंबर लेके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे थे इल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है।
तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग इन सिर्फ स्टेटमेंट के बाद अब हम यहाँ देख रहे हैं स्विच स्टेटमेंट, कि स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट का जो बेसिक सेंटेंस होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्विच लगाते हैं, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन और पूरे ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि मेरा ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और मेरा जो ब्लॉक है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो पूरे ब्लॉक के अंदर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल केस लेते हैं, केस एक्स, केस वाई एंड डिफॉल्ट, मल्टीपल केस ले सकते हैं। और उस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल दे सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट केस में मेरा यहाँ पे कुछ रहेगा ब्लॉक ऑफ कोड, सेकंड केस में यहाँ पे कुछ रहेगा, थर्ड केस में यहाँ पे कुछ रहेगा, और जो मेरा केस ट्रू होगा, ठीक है, जो सेटिस्फाई होगा वो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड वहां पे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो चलिए हम लोग इसको VS कोड में करते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ आए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपना VS कोड में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जो भी एल्स इफ का कोड किए हुए उसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि मेरा एक्स्ट्रा आउटपुट यहाँ पे ना दिखे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट और मार्क्स, ठीक है, जो मेरा मार्क्स रहेगा इक्वल टू, हम यहाँ पे सपोज मार्क्स देते हैं 96, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट, और जो भी मेरा मार्क्स रहा उसका कुछ ग्रेड रहेगा, ग्रेड, और जो मेरा ग्रेड रहेगा वो अभी यहाँ पे अनडिफाइंड है, ठीक है, उसका कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्विच को यूज कर रहे हैं, स्विच, और स्विच के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन देंगे, यहाँ पे सपोज ट्रू देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड, और इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम लोग मल्टीपल यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। केस, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट केस देते हैं केस, और हम लोग यहाँ पे केस में देते हैं मार्क्स, ठीक है। मार्क्स, अगर मेरा मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 रहा, ठीक है, तो फिर मेरा क्या करेगा, जो मेरा ग्रेड रहेगा, ठीक है, ग्रेड इक्वल टू मेरा A+ देगा, ठीक है, A+ ग्रेड रहेगा। और इसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, ब्रेक, और हम इसी को मल्टीपल टाइम कॉपी करके अपना पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे सारे के मार्क्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ग्रेड देंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे देते हैं मार्क्स इक्वल टू ग्रेटर देन 80, तो अब मेरा ग्रेड यहाँ पे A शो करेगा। और यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो अब मेरा यहाँ जो ग्रेड रहेगा वो B शो करेगा। अगर 60 से ग्रेटर देन रहा तो यहाँ पे मेरा ग्रेड जो है वो C शो करेगा। और अगर 50 से एबव रहा तो अब मेरा यहाँ पे D शो करेगा, ठीक है। और नहीं तो फिर हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट दे देते हैं, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में मेरा जो ग्रेड रहेगा, ग्रेड इक्वल टू, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे अगेन ब्रेक दे देते हैं, ब्रेक, और इसके बाद हम यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड को, ऑन की जो मेरा कोड रहेगा उसको हम यहाँ पे एंड करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड को। और इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं लॉग, console.log, और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं कि और ग्रेड इज, हम इसको डबल क्वाइट्स के अंदर, जो भी मेरा यहाँ पे ग्रेड रहेगा, ठीक है। और इसको हम लोग सेव करते हैं यहाँ पे, और सेव करके ओपन विद लाइव सर्वर। अभी मेरा यहाँ पे जो ग्रेड है वो शो कर रहा है A+, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मार्क्स को कम करें, और मार्क्स को हम लोग यहाँ पे 86 कर देते हैं, ठीक, 86, और इसको सेव करते हैं, तो अभी मेरे यहाँ पे ग्रेड जो है वो A शो कर रहा है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर 76 कर देंगे तो मेरा B शो करेगा। और इसी तरह हम यहाँ पे अगर 66 कर देंगे तो मेरा यहाँ पे C शो कर रहा है। और इसी तरह हम यहाँ पे अगर 56 कर देंगे
मेरा यहाँ पे डी शो कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे एक 46 कर देंगे, अब मेरा शो करेगा कि आप फेल हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से मार्क्स को यहाँ पे ग्रेड में देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज करके मार्क्स को ग्रेड में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे जो मेरा मार्क्स है इसको आप प्रॉम्प्ट से, यूजर इनपुट से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट से लेते हैं प्रॉम्प्ट, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं प्लीज एंटर और मार्क्स। इसको सेव करते हैं। तो अब सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट आ रहा है, और आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी नंबर दे सकते हैं रेंडमली। जैसे हम लोग यहाँ पे 56 देते हैं, तो 56 में बता रहा है कि आपका जो ग्रेड है वो डी है। ठीक है, और इस तरीके से हम यहाँ पे सपोज 23 दे रहे हैं तो फेल है, और इस तरीके से हम यहाँ पे सपोज 89 दे रहे हैं तो आप ए ग्रेड के अंदर है, और अगर हम यहाँ पे 93 देते हैं तो हम यहाँ पे ए प्लस के अंदर है। तो आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं ग्रेड में। ठीक है, आप यहाँ पे अपना मार्क्स दें 87 तो आप ए के अंदर है, और अगर आप यहाँ पे देते हैं 74 तो आप यहाँ पे बी के अंदर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज करके इसको क्रिएट किया। ठीक है, और कंडीशनल स्टेटमेंट का जितना भी एग्जांपल मैंने आपको बताया, और आप सारे का कोड खुद से करें और खुद से कोड करने का ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप कोड खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप जितना हो सके खुद से कोड करने का ट्राई करें, और खुद से आप चाहें तो जितना अच्छा से प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते ही आप अच्छे कोड कर सकेंगे। तो आप प्रैक्टिस हमेशा करते रहें और जितना हो सके आप कोड करें। तो आई होप आपको कंडीशनल स्टेटमेंट का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अभी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर दें। और आई होप आप हमारे HTML और CSS के प्लेलिस्ट को भी एक्सेस किए होंगे, और अभी तक एक्सेस नहीं किए तो आप जाके हमारे चैनल से HTML CSS के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज को भी अभी तक एक्सेस नहीं किए तो आप अभी एक्सेस कर लें। हम जावास्क्रिप्ट सीरीज में कंप्लीट वीडियो लेके आने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।